नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस घटना की जब नाथूराम गोडसे ने बहुत ही करीब से गांधी जी की छाती में 3 गोलियां मारी थी, जिससे राष्ट्रपिता का निधन हो गया। तो आइए जानते हैं कि नाथूराम गोडसे कौन था, उसने गांधी जी की हत्या क्यों की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो की शुरुआत में कोई भी राय बनाने से बचे। मैं तो यही कहूंगा कि वीडियो को अंत तक देखने के बाद ही सही गलत का फैसला करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि गांधी हत्याकांड की जांच कर रहे कपूर कमीशन ने लिखा था कि 30 जनवरी 1948 से पहले भी गांधी जी को मारने के कई प्रयास हुए थे। मतलब नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी को मारने से पहले भी उन पर कई हमले हो चुके थे। जैसे 20 जनवरी 1948 को ही प्रार्थना सभा से करीब 75 फीट की दूरी से एक बम फेंका गया। इस कांड के दौरान मदन लाल पहावा नाम का एक व्यक्ति गिरफ्तार भी किया गया, जबकि 6 अन्य लोग टैक्सी से भाग गए थे। गांधी जी को मारने की 1934 से 5वीं कोशिश थी, लेकिन इस नाकाम कोशिश के बाद नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारने का जिम्मा अपने सर पर लिया और अब नाथूराम गोडसे ने नारायण आप्टे और विष्णु रामकृष्ण करकरे के साथ मिलकर पुणे में 30 जनवरी को अपने प्लान को पूरा करने के लिए एक योजना बनाई। इस योजना के मुताबिक करकरे ने पहले ही दिल्ली में पहुंचकर माहौल का जायजा लिया। फिर प्लान के अनुसार 27 जनवरी को बंबई से गोडसे और आप्टे दिल्ली पहुंचे तो उन्हें करकरे ने बताया कि हत्या के लिए कोई पिस्तौल ही नहीं मिल पाई है। यह जानकर गोडसे और आप्टे बहुत मायूस हुए, जिसके बाद गोडसे ने तरकीब सुझाई कि हम भोपाल जाकर पिस्तौल लेकर आएंगे। और गोडसे और आप्टे रेल से उसी दिन भोपाल के लिए निकल गए और वहां वह अपने एक मित्र से मिले, जिसने उन्हें एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल बेराटा मुहैया करवाई और पिस्तौल लेकर दोनों फिर 29 तारीख को ही दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में लौटने के बाद गोडसे और आप्टे दिल्ली के कनाट पैलेस में स्थित मरीना होटल में ठहरे। उन्होंने होटल में अपना नाम एस देशपांडे और एम देशपांडे लिखा था, जबकि करकरे अपने एक और साथी के साथ चांदनी चौक के एक होटल में ठहरे थे। 30 जनवरी को दोपहर करीब 3 बजे गोडसे, आप्टे और करकरे तीनों बिरला हाउस के लिए निकले। गोडसे ने आप्टे और करकरे से कहा कि पहले वो हाउस में घुसेगा, बाद में वे दोनों आएंगे। गोडसे जब बिरला हाउस में पहुंचा तो उस समय वहां कुछ खास तलाशी नहीं हो रही थी, जिस कारण आराम से वह पिस्तौल लेकर अंदर घुस गया। और कुछ देर बाद आप्टे और करकरे भी वहां आकर खड़े हो जाते हैं। गोडसे 30 जनवरी को दोपहर 12 बजे बिरला हाउस पहुंचा, क्योंकि वह भी पर्सनली उस जगह को देखना चाहता था। तब गांधी जी के साथ बिरला हाउस में केवल सरदार पटेल और उनकी पोती थी। वह चाहता तो तब भी गांधी जी को मार सकता था और यहाँ से भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। 30 जनवरी 1948 की शाम दिल्ली के बिरला भवन में रोज की तरह प्रार्थना का समय तय था, शाम के 5 बजे। वैसे तो गांधी जी हमेशा से ही समय के पक्के थे और प्रार्थना सभा भवन में वह हमेशा 5 बजे पहुंच जाते थे, लेकिन उस दिन गांधी जी से मिलने सरदार पटेल पहुंचे थे और सरदार पटेल से बात करते हुए उन्हें समय का बिल्कुल भी पता ही नहीं चला और प्रार्थना सभा भवन में जाने में बहुत देर हो गई थी। और जब वह लेट हो गए तो आभा और मनु के साथ प्रार्थना सभा के लिए तो निकले, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने पूरा मैदान घूमकर आने की बजाय वह मैदान पार करके लोगों के बीच में से होते हुए प्रार्थना सभा की ओर जाने लगे। लोगों में हलचल थी कि बापू आ गए। तभी खाकी बुश जैकेट और नीली पैंट पहने एक व्यक्ति आया और बापू के पांव छूने लगा। मनु बहन ने उस आदमी से कहा, बापू पहले ही 10 मिनट लेट है, उन्हें क्यों शर्मिंदा करते हो। ये व्यक्ति था नाथूराम गोडसे। अपनी किताब लास्ट ग्लिम्पस ऑफ गांधी में मनु बहन लिखती है, गोडसे ने उन्हें जोर का धक्का दिया, जिससे उनके हाथ में रखा सारा सामान जमीन पर गिर गया। सामान उठाने के लिए जैसे ही मनु बहन झुकी, पीछे से गोली चलने की आवाज आई। मुड़कर देखा तो गांधी जी नीचे गिरे पड़े थे। उन्हें अंदर ले जाया गया, लेकिन उस दिन वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। उनका बहुत ज्यादा खून बह गया था और कुछ ही मिनटों में उन्होंने प्राण त्याग दिए। और यहाँ आपको यह बताऊं कि ऐसा कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे गोली मारने के बाद वहां से भागा नहीं, बल्कि अपने दोनों हाथ ऊपर करके उसने सरेंडर कर दिया। लेकिन उस वक्त कोई भी हिम्मत करके गोडसे के पास नहीं जा पा रहा था। पुलिस भी दूर से खड़ी होकर देख रही थी। इसके बाद नाथूराम गोडसे खुद ही पुलिस चिल्लाने लगा और फिर 5 से 6 मिनट बाद एक व्यक्ति उसके पास आया और उसके बाद भीड़ जमा हो गई और भीड़ नाथूराम गोडसे को पीटने लगी, जिसके बाद नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आपको नाथूराम गोडसे के बारे में बताऊं तो नाथूराम का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। गोडसे के पिता विनायक वामन राव गोडसे पोस्ट ऑफिस में काम करते थे और माँ का नाम लक्ष्मी था। उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। फिर वह स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया था। ऐसा दावा किया जाता है कि गोडसे अपने भाइयों के साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस से भी जुड़ा था। बाद में उसने हिंदू राष्ट्रीय दल के नाम से अपना एक अलग संगठन बनाया, जिसका मकसद स्वतंत्रता के लिए लड़ना था।
गॉडसे ने अपना खुद का समाचार पत्र भी निकाला था जिसका नाम हिंदू राष्ट्र था। उसके लिखने में काफी रुचि थी। उसके विचार और आर्टिकल कई समाचार पत्रों में छपते थे। शुरू में वह महात्मा गांधी का बहुत बड़ा समर्थक था, उन्हें अपना आदर्श मानता था। गांधी ने जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो उसने न सिर्फ आंदोलन का समर्थन किया बल्कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लिया। लेकिन आगे चलकर वह गांधी के खिलाफ हो गया। उसके दिमाग में यह बात बैठ गई कि गांधी जी ने अपने आमरण अनशन की नीति से हिंदू हितों का बार बार गला घोटा है। तो चलिए एक बार फिर से वापस टॉपिक पर आते हैं। तो नाथूराम गोडसे की गिरफ्तारी के बाद गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास नाथूराम से मिलने पहुंचे। इस घटना का ब्यौरा नाथूराम के भाई गोपाल गोडसे ने अपनी किताब गांधी मर्डर एंड आफ्टर में किया है। देवदास को नाथूराम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें तो यह लगा कि कोई सरफिरा ही होगा जो गांधी पर गोली चलाएगा। लेकिन जब वो हवालात में गोडसे से मिले तो गोडसे ने उन्हें पहचानते हुए कहा, मैं जानता हूँ आप देवदास गांधी हैं। देवदास को हैरानी हुई और बोले, आप मुझे कैसे जानते हैं? नाथूराम ने जवाब दिया कि एक पत्रकार सम्मेलन में उनकी मुलाकात हुई थी जहां देवदास हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक के नाते और नाथूराम हिंदू राष्ट्र के संपादक के तौर पर पहुंचे थे। फिर आया वो सवाल जो किसी भी बेटे के मन में अपने पिता की हत्या को लेकर आता। देवदास ने नाथूराम से पूछा कि आपने उनकी हत्या क्यों की? इस पर नाथूराम ने जवाब दिया, मेरी वजह से आपने अपने पिता को खोया है। आपको और आपके परिवार को जो दुख हुआ मुझे उसका खेद है, लेकिन गांधी जी की हत्या के पीछे मेरा कोई व्यक्तिगत कारण नहीं था, ये कारण राजनीतिक था। मुझे 1 घंटे का वक्त मिले तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने गांधी जी की हत्या क्यों की। उस दिन तो नाथूराम को इसका वक्त नहीं दिया गया, लेकिन जब उसे फांसी की सजा सुनाई गई तब उसने अपने 6 घंटे के वक्तव्य में विस्तार से बताया कि गांधी की हत्या के पीछे क्या कारण थे। ये एक 93 पेज का बयान था। इस वीडियो में पूरे बयान पर बात करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ मुख्य कारणों पर नजर डालते हैं जिसके चलते गोडसे ने गांधी को गोली मारी। तो गोडसे का मानना था कि गांधी जी देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार थे। गोडसे को लगता था कि गांधी जी ने दोनों तरफ अपनी अच्छी छवि बनाने के चक्कर में देश का बंटवारा करवा दिया। और उसका यह भी मानना था कि वर्तमान सरकार मुस्लिमों का अनुचित रूप से तुष्टीकरण कर रही है, यानी मुसलमानों को बेकार का लाड प्यार दिया जा रहा है और यह सब गांधी जी की नीतियों की वजह से हो रहा है। और गोडसे उस वक्त बहुत टेंशन में आ गया था जब उसे यह पता चला कि कश्मीर समस्या के बाद भी जिन्ना ने गांधी जी के पाकिस्तान दौरे की सहमति दे दी है। गोडसे को यह लगने लगा कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि गांधी जी का मुस्लिमों के लिए कुछ ज्यादा ही दया वाला भाव है और उन्हें हिंदुओं की भावनाओं की कोई परवाह ही नहीं है। गोडसे ने खुद गांधी जी के बारे में कहा था कि वह एक अच्छे साधु तो हो सकते हैं लेकिन एक राजनीतिज्ञ नहीं। इसके अलावा एक तर्क यह भी दिया जाता है कि कांग्रेस के सदस्यों ने पाकिस्तान को किए गए वादे के बावजूद 55 करोड़ रुपए नहीं देने का फैसला किया था, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस अपना यह फैसला पलट दे और अपनी बात मनवाने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन की धमकी दी थी। गोडसे को लगने लगा कि गांधी जी मुस्लिमों के लिए ऐसा कर रहे हैं। इन सभी कारणों के चलते 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के सीने में एक के बाद एक 3 गोलियां दागी, जिसमें से 2 गोलियां गांधी जी के शरीर के आर पार निकल गई। महात्मा गांधी की हत्या के बाद गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मुकदमा चला। पंजाब हाईकोर्ट में 8 नवंबर 1949 को उसका ट्रायल हुआ। 15 नवंबर 1949 को उसे अम्बाला जेल में फांसी की सजा दी गई। यहाँ आपको यह बता दूं कि गांधी गोडसे एक युद्ध फिल्म पिछले कुछ समय से चर्चा में है। फिल्म महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे की विचारधारा पर बेस्ड है। ये रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी के दिन थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है, जिसको लेकर लोगों का रिस्पॉन्स जबरदस्त नजर आ रहा है। चलिए आगे बात करने से पहले एक नजर टीजर पर डालते हैं। गांधी और गोडसे पर लगाए गए हैं कई आरोप। गांधी की हत्या कर दी और गोडसे की आवाज को दबा दिया गया। समय ने उन्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया। ये फिल्म दे रही है। आमने सामने है गांधी और गोडसे और उनके बीच होता है विचारों का युद्ध। अगर इस संसार को बचाना है, मानवता को बचाना है तो हिंसा को, हर तरह की हिंसा को छोड़ना होगा। आपके पास एक बहुत खतरनाक हथियार है, आमरण अनशन, जिसका बार बार इस्तेमाल करके आप लोगों से अपनी बात मनवाते हैं। यह भी एक प्रकार की हिंसा है, मानसिक हिंसा। जैसा कि आपने देखा कि एक काल्पनिक कहानी रहने वाली है जिसमें महात्मा गांधी हमले से बच जाते हैं और उनकी मुलाकात नाथूराम गोडसे से जेल में होती है।
टीजर देखकर यह समझ आ जाता है कि फिल्म के जरिए ये दो अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई को दिखाने की कोशिश की गई है, जिसके चलते यह मूवी काफी बेहतरीन रहने वाली है। और जब से इसका टीजर आया तब से सोशल मीडिया पर हर तरफ केवल महात्मा गांधी और गोडसे की दुश्मनी और उनके विचारों की चर्चा हो रही है। इसलिए आज के समय में एक बार फिर से यह चर्चा का विषय बन गया है कि गोडसे द्वारा गांधी जी को गोली मारना सही था या गलत, या फिर गोडसे और गांधी जी में से कौन सही थे और कौन गलत। कुछ लोग नाथूराम गोडसे को सही मानेंगे तो कुछ महात्मा गांधी को, और शायद दोनों ही अपने विचारों के स्तर पर सही थे जब तक कि हिंसा का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि एक सभ्य समाज में विरोध दर्ज कराने का तरीका बंदूक नहीं है। बंदूक से आप अपनी बात को सही साबित नहीं कर सकते, हाँ दूसरे को चुप जरूर करा सकते हैं। और जब गांधी जी की हत्या के लिए धर्म का सहारा लेते हुए गोडसे ने तर्क दिया कि मैं नहीं मान सकता कि आक्रमण का सशस्त्र प्रतिरोध भी कभी गलत और अन्यायपूर्ण हो सकता है। प्रतिरोध करने और यदि संभव हो तो ऐसे शत्रु को बलपूर्वक वश में करने को मैं एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य मानता हूँ। रामायण में राम जी ने विराट युद्ध में रावण को मारकर सीता जी को मुक्त कराया। महाभारत में श्री कृष्ण ने कंस को मारकर उसकी निर्दयता का अंत किया। और यहाँ तक कि अर्जुन को अपने अनेक मित्रों एवं संबंधियों, जिनमें पूज्य भीष्म भी शामिल थे, के साथ युद्ध लड़ना पड़ा और उनको मारना पड़ा क्योंकि वे आक्रमणकारियों का साथ दे रहे थे। राम और कृष्ण का उदाहरण देने से पहले गोडसे भूल गया कि राम ने युद्ध से पहले रावण के पास अपना दूत भेजा था। श्री कृष्ण आखिरी समय तक युद्ध को टालने की कोशिश करते रहे, यहाँ तक कि पांडवों की तरफ से वो 5 गांव भूमि लेने को भी तैयार हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी की खासियत इस बात में थी कि उन्होंने अपनी बात रखने के लिए कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया और बड़ी से बड़ी समस्या के समाधान के रूप में अहिंसा का मार्ग प्रशस्त किया और नैतिक आचरण को सर्वोच्चता प्रदान की। और विश्व के सभी देशों में महात्मा गांधी की प्रशंसा इसी मान्यता पर टिकी है। सभी कारणों को समझने के बाद अब शायद यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नाथूराम गोडसे ने जो भी किया वह अपने लिए नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम या कहीं देश प्रेम की भावना से किया, जो शायद सही भी हो, लेकिन जो तरीका अपनाया वे कहाँ तक सही है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि गांधी की बात गलत या सही हो सकती है, गांधी का तरीका सही गलत हो सकता है, लेकिन गांधी की हत्या ये कहाँ तक सही है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। चलिए इस सवाल के साथ ही आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी का क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसी के साथ अब मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।